का जाप चलते फिरते कभी भी नहीं करना चाहिए। श्री गुरु मंत्र का जाप केवल मात्र उस समय करना चाहिए जब हम भगवान से मिलने के लिए बैठे हैं। दुनिया के काम धंधे करते समय, चलते फिरते समय, यात्रा के समय, गाड़ी में बैठकर या ट्रेन में बैठकर, बस में बैठकर कभी भी गुरु मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए। ये सावधानी रखने का अवसर है। चलते फिरते, हर काम करते समय, भोजन बनाते समय, दफ्तर में काम करते समय, दुकान में काम करते समय, खेत में काम करते समय केवल मात्र परमात्मा का नाम जाप करना चाहिए। हरे कृष्ण हरे राम, राम राम सीताराम, राधे श्याम, शिव शिव हरे हरे, हरि शरणम, ऐसे नाम हर समय बोलते रहना चाहिए। इसका नाम सुमिरन है। जो बैठ करके सब काम छोड़ करके किया जाता उसका नाम भजन होता है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। ये पूजनीय श्री महाराज जी ने कृपा करके हमें दीक्षा के समय बातें बताई हैं। उस समय यदि हम याद नहीं रख पाए, भूल गए हैं, तो उनको रिन्यू करने का समय है, दोबारा ताजा करने का समय है। हम उस रास्ते पर चले जिस रास्ते पर चलकर हमें परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। गुरु अनेक हैं। कोई शिक्षा के गुरु हैं, कोई संबंध के गुरु हैं, कोई सांसारिक प्रक्रियाओं को निभाने के लिए हमें प्रेरणा देने वाले गुरु हैं। इन समस्त गुरुओं में सर्वोत्कृष्ट स्थान अध्यात्म गुरु का माना गया है, जो हमें परमात्मा से मिलने के लिए मंत्र देते हैं। दुनिया भर के कामों के लिए हजारों लाखों करोड़ों मंत्र हैं। वेदों के भी हैं, उपनिषदों के भी हैं, पुराणों के भी हैं, साबर भी हैं, तंत्र के भी मंत्र हैं। इन सारे मंत्रों का राजा गुरु मंत्र कहलाता है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की। गुरु मंत्र साधारण नहीं हुआ करता, सारे मंत्रों का राजा कहा जाता है। सारे कार्यों की सफलता गुरु महाराज की कृपा होती है। सारे मंत्रों का राजा गुरु मंत्र होता है। सारी पूजाओं का आधार गुरु पूजा होती है। इसलिए मंत्र कैसा है? ध्यान मूलम गुरोर मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरोर वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ये चार चीजें बताई गई हैं। ऐसे गुरु मंत्र के प्रति सावधानी पूर्वक भजन करना है। सूतक और पातक के दिनों में गुरु मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए। सूतक के दिनों में जो बच्चा इस दुनिया में आए हमारे परिवारों में, उसकी उन्नति के लिए, दीर्घायु के लिए परमात्मा के नाम का ही जाप करना चाहिए। पूजा संध्या आदि समस्त कार्य बंद करने चाहिए। यदि हमारे परिवारों से परमात्मा की इच्छा अनुसार कोई प्राणी चला जाए दुनिया छोड़कर, उस समय भी गुरु मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए। उस आत्मा के कल्याण के लिए भी सीताराम सीताराम, राम राम ऐसे नामों का जाप करके अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। बोली श्री सद्गुरुदेव भगवान की। दीक्षा देते समय पूजनीय श्री महाराज जी ने 10 सूत्र हमें दिए हैं कि समय पर जागना है और समय पर सोना है। और पहला सूत्र ये दिया है कि मानव शरीर परमात्मा ने कृपा करके दिया है और ये परमात्मा की अंतिम कृपा है। ये समझ करके भजन करना चाहिए। ये मेरे परलोक की पूंजी है। सच्चाई कड़वी ये है
कि जब हमने दुनिया से जाना है, ये श्री महाराज जी के पावन वचन है, प्रवचन है, दीक्षा के समय दिए गए। जब दुनिया से हमने जाना है उस समय कोई मेरे साथ नहीं होगा। ये बात पक्की बिठा के रखनी है, बना के रखनी है। उस समय मेरे हाथों से किया गया दान मेरी सहायता करेगा और मेरे द्वारा किया गया जाप गुरु मंत्र का मेरा साथ देगा। दुनिया के संबंध तब तक हैं जब तक हमारे श्वास हैं। उसके पश्चात मेरा कर्म अपना है और दुनिया वालों का धर्म अपना है। परलोक में खर्च करने के लिए हमारे पास गुरु मंत्र की ही पूंजी है, जिसने हमारा साथ देना है। दुनिया के पदार्थों के लिए दुनिया के मंत्रों का, दुनिया भर के मंत्रों का सहारा लेना चाहिए। विद्या की प्राप्ति के लिए मंत्र अलग हैं, संतान की प्राप्ति के लिए मंत्र अलग हैं, निरोगता के लिए मंत्र अलग हैं, सुख समृद्धि के लिए मंत्र अलग हैं, सफलता के लिए मंत्र अलग हैं। अपने अपने पूज्य विद्वानों से उस कार्य के लिए उस मंत्र का प्रयोग किया जाए तो वो कार्य हमारा सफल हो जाता है। ऐसा मंत्र के जाप का प्रभाव सारी दुनिया में देखा जाता है। लेकिन गुरु मंत्र के द्वारा दुनिया भर के किसी भी पदार्थ को प्राप्त करने के लिए उसका खर्च नहीं करना चाहिए। बोलिए मंत्र नारायण भगवान की।